बाइनेंस पर ट्रेडिंग शुरू करनी है। कल मेरे एक दोस्त ने पहली बार यहां निवेश किया और बहुत खुश हुआ। आज मैं आपको वही आसान तरीका सिखाऊंगा। शुरू से अंत तक सब कुछ समझें। सबसे पहले वीडियो के नीचे शो मोर सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको सीधे बाइनेंस साइन अप पेज पर ले जाएगा। आपको इस लिंक के माध्यम से ही रजिस्टर करना होगा ताकि आप 50% ट्रेडिंग फी रिबेट का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपने पेज खोल लिया है तो अब हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें, फिर नीचे दिए गए नियम और शर्तों वाले बॉक्स को चेक करें और अगले चरण पर आगे बढ़ें। आपके द्वारा दर्ज किए गए ईमेल पर 6 अंकों का एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। कोड को जांचें और सही तरीके से दर्ज करें ताकि आप अगले चरण पर जा सकें। अंत में रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। आपका पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए और इसमें कम से कम एक बड़ा अक्षर और एक संख्या शामिल होनी चाहिए। यदि पासवर्ड सेट करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यदि रेफरल आईडी दर्ज करने वाली स्क्रीन दिखाई दे तो हमारे द्वारा दिए गए कोड को दर्ज करें और प्रक्रिया को जारी रखें। ऐसा करने पर आपको 50% फी रिबेट मिलेगा और साथ ही $600 का वेलकम बोनस भी प्राप्त होगा। अब हम पहचान सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो एक्सचेंज का सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक आवश्यक चरण है। पहचान सत्यापन हर एक्सचेंज का उपयोग करते समय अनिवार्य होता है और ये सभी प्लेटफॉर्म पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है। चूंकि इस प्रक्रिया में फोटो लेना आवश्यक है, कृपया अपना पहचान पत्र और मोबाइल फोन पहले से तैयार रखें। यदि आपको सत्यापन स्क्रीन दिखाई नहीं देती है तो मुख्य स्क्रीन पर वेरीफाई नाउ बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया जारी रखें। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका देश सही चुना गया है। फिर सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि चुनें। इस मामले में हम आधार कार्ड विकल्प का उपयोग करेंगे। अगली स्क्रीन पर आपको ये चुनना होगा कि आप अपने पहचान दस्तावेज को कैसे कैप्चर करना चाहते हैं। हम स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको पहचान पत्र की फोटो लेने वाले स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपका पहचान पत्र स्क्रीन पर दिखाए गए फ्रेम के भीतर सही तरीके से हो ताकि इसे सही ढंग से कैप्चर किया जा सके। इस चरण को पूरा करने के बाद आपको फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। वॉइस निर्देशों का पालन करें और स्क्रीन की ओर देखें तो आप बिना किसी समस्या के आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद अपने पहचान पत्र पर दी गई व्यक्तिगत जानकारी की फिर से जांच करें और यदि सब कुछ सही है तो अगले चरण पर जाएं। अंत में आपको अपनी रोजगार स्थिति और अपने पेशे का चयन करना होगा। उचित विकल्प चुनने के बाद पहचान सत्यापन की समीक्षा प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। समीक्षा प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 10 मिनट लगते हैं और सबमिट करने के थोड़ी देर बाद ये पूरी हो जाती है। अब हम ओटीपी सेटअप की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो आपके अकाउंट को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के लिए आवश्यक है। बाइनेंस पर फंड ट्रांसफर करने के लिए ओटीपी सेटअप अनिवार्य है, इसलिए इस फीचर को सही तरीके से सक्षम करना सुनिश्चित करें। सेटअप पूरा करने के लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया इसे पहले से अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। आइए मुख्य स्क्रीन से शुरू करें और चरण दर चरण आगे बढ़ें। स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर स्थित प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर बाईं ओर दिखाई देने वाले मेनू से अकाउंट पर क्लिक करें। दिखने वाले मेनू से सिक्योरिटी सेक्शन में जाएं और आगे बढ़ें। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण के कई तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन हम सबसे सामान्य ऑथेंटिकेटर ऐप का उपयोग करेंगे। पहले मैनेज पर क्लिक करें, फिर इनेबल ऑथेंटिकेटर ऐप चुनें और आगे बढ़ें। आपके ईमेल पर 6 अंकों का एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। कृपया उस कोड को जांचकर सही तरीके से दर्ज करें। अगली स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड और बैकअप की सुरक्षा सेटअप के लिए जनरेट किए जाएंगे। अब अपने मोबाइल डिवाइस पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खोलें। नीचे दाईं ओर प्लस बटन पर टैप करें, फिर स्कैन क्यूआर कोड चुनें और आगे बढ़ें। अपने पीसी स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपका ओटीपी सेटअप सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। अब पीसी स्क्रीन पर वापस जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें ताकि अगला चरण शुरू हो सके। अपना 6 अंकों का ओटीपी कोड दर्ज करें ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो सके। प्रक्रिया पूरी होने के बाद
ओटीपी सेटअप सफलतापूर्वक आपके अकाउंट पर सक्रिय हो जाएगा। अब हम डिपॉजिट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और मैं आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाऊंगा। आइए मुख्य स्क्रीन से शुरू करें और इस प्रक्रिया को साथ में पूरा करें। ऊपरी बाईं ओर से ट्रेड सेक्शन में जाएं और फिर P2P मेन्यू पर जाएं। इस सेक्शन में आप खरीद और बिक्री दोनों लेनदेन कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ट्रांजैक्शन अमाउंट टैब में अपनी इच्छित राशि दर्ज करें। राशि सेट करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए दाईं ओर से भुगतान विधि चुननी होगी। आपको वही भुगतान विधि चुननी चाहिए जिसका आप वास्तव में उपयोग कर सकते हैं, ताकि डिपॉजिट प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी हो सके। शर्तें सेट करने के बाद उपलब्ध विक्रेताओं की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। सुरक्षित लेनदेन के लिए ऐसे विक्रेता को चुनें जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक हो और कंप्लीशन रेट भी उच्च हो। जब आपको उपयुक्त विक्रेता मिल जाए तो खरीदारी के लिए दाईं ओर वाले बटन पर क्लिक करें। बाईं ओर विक्रेता की जानकारी को ध्यान से जांचें और यदि सब कुछ सही लगे तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। अब भुगतान प्रक्रिया पूरा करने का समय है। जनरेट किए गए QR कोड को स्कैन करें और बैंकिंग ऐप खोलें। विक्रेता की जानकारी जांचें और सही राशि ट्रांसफर करें। ट्रांसफर पूरा करने के बाद ऐप पर वापस आएं और कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करें। यदि सब कुछ सही तरीके से पूरा हो जाता है तो खरीदा गया USDT आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करें ये सीखेंगे और पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझेंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको खरीदे गए USDT को फ्यूचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। आइए मुख्य स्क्रीन से शुरू करें और साथ में आगे बढ़ें। ऊपर दाईं ओर के वॉलेट आइकन पर क्लिक करें, फिर फ्यूचर्स चुनें। अगली स्क्रीन पर दाईं ओर के ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। अपने USDT को स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने की राशि दर्ज करें, फिर कंफर्म पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। जब ट्रांसफर सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्क्रीन पर जाएं। ऊपरी बाईं ओर के मेनू से फ्यूचर्स श्रेणी चुनें और ट्रेडिंग स्क्रीन में प्रवेश करें। यह मुख्य स्क्रीन है जहां आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मूलभूत सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले ऊपर बाईं ओर के मेनू का उपयोग करके वो कॉइन चुनें जिसका आप ट्रेड करना चाहते हैं। जिस कॉइन का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसे चुनें और आगे बढ़ें। अब स्क्रीन के दाईं ओर ट्रेडिंग पैनल को देखें। आइसोलेटेड पर क्लिक करें ताकि मार्जिन मोड सेट किया जा सके। आइसोलेटेड मोड में केवल वही राशि मार्जिन के रूप में उपयोग होती है जो आप दर्ज करते हैं। क्रॉस मोड में आपका पूरा वॉलेट बैलेंस मार्जिन के रूप में उपयोग होता है। शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए आइसोलेटेड मोड का उपयोग करना अधिक सुरक्षित होता है। अब हम लेवरेज सेट करेंगे। लेवरेज आपको अनुमति देता है कि आप अपनी प्रारंभिक पूंजी के आधार पर ट्रेडिंग पोजीशन का आकार बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 गुना लेवरेज सेट करते हैं तो आपकी पोजीशन 10 गुना हो जाती है। यदि आपको लाभ होता है तो आपका लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन यदि नुकसान होता है तो नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इसलिए इसे हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए 10 गुना से अधिक लेवरेज का उपयोग आमतौर पर सुझाव नहीं दिया जाता है। अब ऑर्डर प्रकार चुनें। लिमिट आपको अनुमति देता है कि आप अपनी इच्छित कीमत पर ऑर्डर लगा सकें। मार्केट आपके ऑर्डर को तुरंत वर्तमान बाजार मूल्य पर निष्पादित करता है। अब अपनी निवेश राशि सेट करें और ट्रेडिंग प्रक्रिया शुरू करें। नीचे दिए गए स्लाइडर को समायोजित करें ताकि आप अपनी एंट्री राशि सेट कर सकें। यदि आप मानते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो बाई/लॉन्ग विकल्प चुनें और पोजीशन खोलें। यदि आप मानते हैं कि कीमत गिरेगी तो सेल/शॉर्ट विकल्प चुनें और ट्रेड में प्रवेश करें। आप अपनी ओपन पोजीशन नीचे दिए गए पोजीशंस टैब में देख सकते हैं। एंट्री प्राइस आपकी प्रवेश कीमत है। ब्रेक इवन प्राइस संतुलन बिंदु दिखाता है। मार्क प्राइस बाजार मूल्य है। लिक्विडेशन प्राइस लिक्विडेशन स्तर है और P&L वर्तमान लाभ दिखाता है। यदि आप अपनी पोजीशन बंद करना चाहते हैं तो दाईं ओर मार्केट या लिमिट चुनें। आज की ट्रेडिंग यहीं समाप्त करते हैं। बाइनेंस पर ट्रेडिंग फीस में 50% कैशबैक और $600 वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहा है। अभी रजिस्टर करें वरना आप ये बड़ा फायदा गंवा देंगे। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।